नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। हमारी पिछली वीडियो में हमने जो उत्तरी हरियाणा है उसकी सारी इंपॉर्टेंट रिवर हमने देख ली थी। उसमें यमुना देख ली हमने, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी, घग्गर, ये रिवर हमने देख ली थी। कौन से कहाँ से फ्लो करती है, किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और कहाँ कहाँ इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, अब आते हैं साउथ हरियाणा के अंदर। तो साउथ हरियाणा में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है साहिबी रिवर, ताबी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है कृष्णावती और दोहन। दोहन महेंद्रगढ़ के अंदर है, कृष्णावती महेंद्रगढ़ और थोड़ी सी रेवाड़ी के अंदर है। ताबी रिवर जो है वो रेवाड़ी से फ्लो करती है, उसके बाद झज्जर जाती है, फिर ये जो नजफगढ़ है, नजफगढ़ में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं साउथ हरियाणा की रिवर। सबसे इंपॉर्टेंट है साबी नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? जयपुर की सीवर की पहाड़ियों से। जयपुर में जो सीवर की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती हैं, रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो उद्गम स्थल है इसका जयपुर की सीवर पहाड़ी, जयपुर से, राजस्थान से इसका उद्गम स्थल है इसका। ठीक है, जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ से फ्लो होकर कहाँ जाती है? रेवाड़ी के अंदर यहाँ। ठीक है, रेवाड़ी में हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर झज्जर के अंदर फ्लो करती है, झज्जर में बहने के बाद दिल्ली में, और उसके बाद यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। ठीक है, यहाँ जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये है साहबी नदी, और इसके ऊपर बहुत बड़ा बैराज बना हुआ है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रेवाड़ी और धारोड़ा के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा बैराज बना हुआ है और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी बना हुआ अभी। ठीक है, फिर है इसके बाद इंदौरी नदी। इंदौरी नदी निकलती है नूह डिस्ट्रिक्ट के मेवात पहाड़ियों से निकलती है। नूह के अंदर जो मेवात की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इंदौरी नदी निकलती है, और इंदौरी नदी साहबी की सहायक नदी है। जो साहबी नदी है, इंदौरी नदी यहाँ से निकलती है नूह डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और ये मिलती है साहबी नदी के अंदर, यहाँ ऐसे फ्लो करती हुई। ठीक है, इसकी सहायक नदी है, साहबी की सहायक नदी किसको है? इंदौरी, इंदौरी। ठीक है, फिर तीसरी रिवर आती है दोहान नदी। दोहान नदी कहाँ से निकलती है? जयपुर की पहाड़ियों में नीम का थाना एक जगह पड़ती है, नीम का थाना जगह, वहाँ से निकलती है। जब रेवाड़ी से खाटू श्याम ट्रेन जाती है तो बीच में एक जगह पड़ती है नीम का थाना, वहाँ से दोहान नदी निकलती है और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये नीम का थाना से निकली है। ठीक है, नीम का थाना एक जगह, वहाँ से निकली और हरियाणा में कहाँ प्रवेश की? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवेश करती है और यहीं विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो दोहान रिवर है ये महेंद्रगढ़ में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कृष्णावती नदी। कृष्णावती उद्गम स्थल फिर जयपुर की पहाड़ियों से ही है। ठीक है, इसमें सारी जयपुर की पहाड़ियों से है, सिर्फ एक इंदौरी नदी है, ये मेवात की पहाड़ियों से है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना इसको। कृष्णावती प्रवेश करती है हरियाणा में, नारनौल में प्रवेश करती है। नारनौल में प्रवेश करने के बाद रेवाड़ी, कोसली, झज्जर में बहती है। ठीक है, ये यहाँ से इसने नारनौल में प्रवेश किया। ठीक है, ये नारनौल जोन है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, और फिर ये बहती हुई रेवाड़ी, यहाँ कोसली है, और फिर यहाँ झज्जर है, ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, ये बारिश के टाइम पे, कभी पुराने टाइम पे बहा करती, लेकिन आजकल इनकी रिलेवेंस थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, तो ये साउथ हरियाणा की इंपॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हरियाणा की जो नहर वगैरह हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से बना रखे हैं। ठीक है, तो अभी के वीडियो में इतना बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।